मुख्यमंत्री महिला के पीठ पर हाथ देकर कहता है कि जो आप बच्चा कम जन्म दीजिए, तो यही बदलाव हुआ। बिहार बदलाव चाहता है, सरकार बीमार है। ये मोदी बीमार सरकार के लेके कितना दिन घूमेगा? वो लॉलीपॉप दिखाने के लिए आ रहे हैं, वो 10,000 रुपया नहीं दिए हैं, इसीलिए वो आ रहे हैं। मोदी जी का काम है हिंदू मुस्लिम के बीच एक नफरत का संदेश बांटेंगे। प्रशासन सुरक्षित नहीं है, यहाँ मुखिया सुरक्षित नहीं है, कोई सुरक्षित ही नहीं है, तो फिर सुशासन किस बात का? कौन चीज का सुशासन? सुशासन का कुछ प्रमाण होगा ना। रोड बनना सुशासन? ये तो मनमोहन सिंह के समय में ही रोड बना है। जनता जानती है कि मोदी जो चुनाव में बोलते हैं बाद में कहते हैं जुमला है। चाचा बूढ़ हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वो काम करने लायक नहीं है। अब जंगल राज वो कहता था, ये डबल जंगल राज की सरकार है। परिवर्तन होगा, जोर से होगा। यह सरकार बीमारू सरकार है, खटारा सरकार है। यह सरकार चलने के लायक अब नहीं है। चोरी तो जरूर करते थे, वोट किसी को गिरता था, जीतता था बीजेपी। राहुल गांधी को अपना नेता, जननायक नेता मान लिया है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के रूप में उसको देखा जाएगा। इस बार वोट चोर, गद्दी चोर को हटाएंगे, यहाँ से भगाएंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। कैसे हैं आप? क्या लग रहा है आपकी बार? अब की बार बदलाव है पूर्ण रूप से। किसान मजदूर सब बेहाल है। हाँ, सुशासन कुशासन का सरकार है। अच्छा। हाँ, अब जंगल राज वो कहता था, ये डबल जंगल राज की सरकार है। ऐसी बात? हाँ, जंगल जो राज स्क्वायर नहीं होता है, A+B के होल स्क्वायर, उसी तरह से जंगल राज जो कहा वो होल जंगल राज ही है। अच्छा। अभी जो जाइएगा किसान के पास, तो उसके सरकार में जब लालू जी थे तो कम से कम जो डूब गया सगरे हमरा फसल बर्बाद होता था तो कुछ % मिल जाता था। जब से नीतीश कुमार आया है, किसान को 1 पैसा मुआवजा नहीं दिया और सब खाद बीज सब का दाम इतना बढ़ा दिया जो हम लोग भर पेट अन्न नहीं खाते हैं। पुड़ेगा तब न खाएंगे, ऐसी हाल है। और ये कह रहे बिहार बदल गया। तनियों ने बदला है, कागज पर बदला होगा। हाँ, सरजमीनी बदलाव नहीं देख रहे हैं, एकदम नहीं। कह रहे 20 साल में इतना तेज रफ्तार से काम हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। मोदी जी तो कहते हैं डबल इंजन काम कर रहा है यहाँ। देखिए, जो भी है कागज पर झूठ फूस गए। यहाँ जो विकास होगा न, तो अडानी बड़का बड़का पूंजीपति को हुआ होगा, उसी के आंकड़े पर जनसाधारण को न पीसा जा रहा है। अच्छा, आप लोग ये समझ रहे हैं कि देश में अडानी अंबानी का विकास हो रहा है, जनता का नहीं हो रहा है? हाँ, निश्चित हो रहा। हाँ, किसान को जाइएगा तो घर अपना नहीं है, वो जो देता है वो अथी वाला पैसा इंदिरा आवास, उसमें पूर्वो नहीं करता है, कुर्सी बांधता है और लोग ऐसे बैठे रहता है, फिर छप्पर देता है खोर वाला। अच्छा, ये बताओ, ये मोदी और नीतीश जो इतना वादा कर रहे हैं चुनाव से पहले, इसका असर जमीन पर पड़ेगा? अभी तक तो नहीं पड़ा, बाद में कैसे पड़ेगा हम कैसे बता सकते हैं। अभी तक तो कुछ नहीं कर पाए। चुरा लेगा। हाँ, अभी तक तो कुछ नहीं कर रहे हैं, आगा दिन करेंगे, ये तो नहीं होगा। क्या क्या दिक्कत है बिहार में? बिहार में जो जाइएगा अभी ब्लॉक या कहीं जाइएगा, एक काम में आपको इतना घूस देना पड़ेगा। बिना घूस के एक रत्ती काम नहीं होगा, होबे नहीं करेगा। अभी प्रशासन जो है वो कहता है कि जब हम दारू को ख़त्म किए, घर घर दारू सब पी रहा है, माफिया हो गया। और निर्विरोध को जो पी लेता है बेचारा, रोड पर पकड़ के बंद कर देता है, उसको जा कर के मारता है। पहले जहाँ से दारू बॉर्डर से आता है उसको न बंद करना चाहिए। यहाँ दारू नहीं आएगा, लोग नहीं पिएगा। वो पुलिस प्रशासन तुरंग हो रहा है सब। हाँ, पकड़ पकड़ के अपना लूट रहा है। मोदी जी आ रहे हैं बेगूसराय। वो बेगूसराय आते हैं तो जनता में कोई दिन खुशी है, जनता नहीं जा रही है। अभी देखते रोड पर खाली लोग जाते आते, एक देख रहे हैं, अपना काम से जाता आता है, उनमें नहीं जा रहा है। रैली में नहीं जा रहे? नहीं, कोई प्रभाव नहीं है। तो कोई प्रभाव बिहार में नहीं है, उनके आने जाने से नहीं। बिहार में कोई बातें नहीं है। ऐसा क्यों? इसलिए कि जो काम किए अच्छा, जनता है खुश एकदम, तब न नहीं जा रहा है। यदि काम करते जनता अभी दौड़ते उनके पीछे कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी मान लीजिए नहीं किए तो नहीं, अंधेरा सुतना या जाग नहीं किए। जनता बुझ रहा अनहर है, वो में जाकर हम क्या करेंगे, जो सबको झरका ही दिया है।
जब से सरकार नीतीश आई मोदी जी ऊपर में किसान को जो फसल बीमा मिलता था अभी तक एक पैसा नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। एक पैसा नहीं। की बार आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन होगा, जोर से होगा। हाँ, बेगूसराय 7 सीट हो रहा है। हाँ, इतना भयंकर माहौल है। भयंकर माहौल है। हाँ, वो तो कह रहे हैं मोदी जी और नीतीश जी की ये सब गप्पू लोग है, बोलता है कुछ होगा नहीं। जनता जो करेगा वही होगा, वही दोगुनो नहीं ना मोहर मार लेंगे। चोरी भी चरने वाली नहीं है इस बार। पोलिंग एजेंट हम लोग जो बनेंगे सो मशीन को भी पहले बढ़िया से देखेंगे और जब जाएगा उस समय भी बढ़िया से देख करके छान बान कर देंगे, जो कोई भी बदलाव नहीं कर पाए, चोरी नहीं करने देंगे। हाँ, अभी चोरी भी नहीं, वहाँ जाकर बैठल रहेंगे। चोरी होता था, चोरी तो जरूर करते थे। वोट किसी को गिरता था और जीतता था बीजेपी। हाँ, वो अभी नहीं होने के लिए देंगे ना, अभी लटकेंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो 125 यूनिट फ्री बिजली नीतीश कुमार दे रहे हैं, 10,000 रुपये खात्म दे रहे हैं, आप लोगों का पेंशन 1100 रुपये कर दिए, खुश तो हो ही गए होंगे। बताइए, वो जो 125 बिजली यूनिट फ्री किए हैं तो पहले 20 घंटा लाइन मिलता था, अभी अब 8-9 घंटा लाइन नहीं मिल रहा है। उतना परेशान जनता है तो लाइन फ्री हुआ, क्या हुआ 125? 10,000 कौन 10,000? महिलाओं वाला? वो महिला वाला झूठा बात है। वो लोन लेगा, सबको वसूलेगा। वो कहा विकास तुमको करने के लिए 10,000 देते हैं, रोजगार करने के लिए, और फिर लेगा। वो ठगता है। नीतीश कुमार ठगते हैं? हाँ, वो ठग है, वो ठग है। तो मोदी पे विश्वास कर लो। मोदी कहाँ कह रहा है जो हम दिए हैं, वो नीतीश ने दिया है। हाँ, अरे डबल इंजन सरकार है, गठबंधन की सरकार है। उससे कोई फर्क नहीं है, वो तो और खत्म है। मोदी और खत्म। जब से नीतीश मोदी आया किसान मजदूर चला गया। हाँ, चला गया। तो अब की बार तेजस्वी सरकार, हाँ, महागठबंधन सरकार। और चाचा क्या हाल है? नमस्कार। बिहार अब की बार क्या चाहता है? बिहार बदलाव चाहता है। सरकार बीमार है। ये मोदी बीमार सरकार के लेके कितना दिन घूमेगा? सरकार बीमार है कि नहीं है? करना चाहिए, क्या करता है क्या? बीमार है, इसलिए 7 सीट बेगूसराय का महागठबंधन का है। बिहार बह रहा है बदलाव का। तो ये बदलाव क्यों चाह रहे हो आप लोग? वो तो कह रहे हैं हमने जनता की सेवा की 20 साल देखे न सरकार का। 20 साल देखे, 20 साल में क्या किया है सब जनता देख रहा है। सरकारें बीमार हो गया। एक सरकार को कितना दिन अति कीजिएगा, उम्र भी चला गया। आइएगा नहीं, ऐसा ही सब जनता कहेगा। हाँ, जहाँ जाइए यही बात है, पूरा सब परिवर्तन। हाँ, सग्र यही बात है। अच्छा तो ये बताओ, कहा जा रहा है कि बिहार जो है पहले कुछ नहीं होता था। नीतीश कुमार को बोलते हुए सुने हो, वो बोलते हैं पहले कुछ होता था जी, सब हम किए जी। 2000 पहले लोग कपड़ा नहीं पहनता था। अब 2000 से पहले जन्मे होंगे, कपड़ा नहीं पहनते थे न। वो बोलता है तो जानिए रहे, जो गलत बात बोल रहा है। कहता है कपड़ा नहीं पहनते थे, ती नहीं पहनते थे। अबरी बिहार है बहाल बदलाव का। इतना नाराज का है? नाराज नहीं सर, अतिये नहीं, बीजेपी दोसर सरकार कहे न हमरा सरकार ये है। सरकार है अभी है जो बिहार में पूंजीपति की सरकार। हाँ, किसान मजदूर का सरकार नहीं है। हाँ, किसान मजदूर जो चाहेगा वही होगा। यही बदलाव चाह रहा है, ये करके रहेगा। जो आता है मोदी कहता है वो पूरा नहीं करता है। कह के गए जो 2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, दिया एको को। अब 11 साल में एगो बहाली केंद्र सरकार ने निकाला है। कहा गया 2 करोड़ का सालाना नौकरी देंगे। अभी तो 22 करोड़ नौकरी होना चाहिए 11 साल में, नहीं दिया। लालू जी की सरकार में जितना भी पढ़ कर के बैठे था सर्टिफिकेट लेकर के, उन्होंने शिविर लगाकर सब आदमी को एक साथ नौकरी दे दिया है लालू। हाँ, उनके राज में एक बार कोई जात पात फलना चिल्ला नहीं हुआ। हाँ, सब को टीचर में नौकरी 5 लाख दिया। तो ये बताओ, मोदी जी आज आ रहे हैं बेगूसराय, भाषण देंगे बड़ा, फेंक के चला जाएगा, कहेगा ये करेंगे वो करेंगे, करता कुछ नहीं है। फेंकते हैं मोदी जी, खाली फेंक के चला जाता है। आज तक जो बिहार में बोला है एक वो करके बता देता, तब जानते जो किया है। कभी बोलते हैं चीनी मिल चालू करेंगे, चीनी मिल की चाय पी के जाएंगे, वो फैक्ट्री बिक जाता है। फैक्ट्री बिक गया,
चालू करेंगे। होता कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अभी तो कह रहे बहुत लखपति दीदी बनाए बिहार में, प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बन गया। ये सब कागज पर बना है, आप पूछ लीजिए औरत सबको जो 10,000 मिला, वो कहाँ हमको मिला है? आप देखे ना, जमीन पे कुछ नहीं है। जमीन पर कुछ नहीं। ठीक है, क्या माहौल है अब की बार, थोड़ा बताइए क्या लग रहा है अब की बार बिहार वाले, आप लोग क्या चाहते हैं? बिहार वाले इस बार बदलाव के मूड में है और बेगूसराय विधानसभा में अमिताभ भूषण की जीत पक्की है। अमिताभ भूषण यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, आपको लग रहा है वो निकाल लेंगे? हाँ, उनका जीत पक्की है, क्योंकि जो अभी जो पूरे बिहार के अंदर जितना भी ब्लॉक थाना है वह बिना घूस लिए, पैसा लिए हुए कोई जनता का, किसान मजदूरों का कोई काम नहीं होता है। इसलिए जनता इस बार ठान लिया है कि हम महागठबंधन के उम्मीदवार को, अमिताभ भूषण को हम यहाँ से जिताएंगे। बिहार का माहौल बताओ क्या चल रहा है? बिहार का माहौल है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और एक और मांग है, अगर एनडीए गठबंधन चाहता है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा करे, नेतृत्व नहीं मुख्यमंत्री का घोषणा करके दिखावे। अगर उसमें दम है तो उसको घोषणा करके नीतीश का नाम घोषणा करे मोदी को, मैं ये कहना चाहता हूँ। बिहार जो है परिवर्तन क्यों चाहता है भाई? कोई परिवर्तन चाहता है इसलिए चाहता है ना कि काम अच्छा नहीं हुआ। 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, डबल इंजन चल रहा है, फिर भी दिक्कत है। इस बार अभी जो माहौल है पूरे बिहार का, यह सरकार बीमारू सरकार है, खटारा सरकार है। यह सरकार चलने के लायक अब नहीं है। जनता का कोई हिफाजत नहीं होता है, महंगाई चरम सीमा पर है और लूट डकैती हत्याएं अनर्थ हो रहा है, घोर अपराध, पूरे सरेआम हत्या हो रही है। इसलिए पूरे बिहार का मूड है, इस बार बदलाव होना चाहिए और इस खटारा और बीमारू सरकार को हटाना चाहिए। बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव चाहते हैं और वो कह रहे सुशासन है यहाँ पर। सुशासन नहीं, अभी महाजंगल राज है, सुशासन नहीं महाजंगल राज है। अभी नीतीश कुमार नहीं चला रहे हैं, 2 आदमी भाजपा को इस सरकार को चला रहा। कौन है 2 लोग? नीतीश कुमार नहीं चला रहे। कौन चला रहा है? चला रहे हैं अमित शाह, मोदी जी। तो मोदी और अमित शाह चला रहे हैं तो ठीक नहीं है, वो प्रधानमंत्री हैं, देश चला रहे हैं। प्रधानमंत्री आज जितना भी देख रहे हैं जनता के बीच में, आप देखिए यूपीए सरकार में कितने दाम पर गैस मिल रहा था। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, आज या बेगूसराय जिला के अंदर जो भी कल कारखाने हैं कांग्रेस का ही देन है। एक भी ऐसा काम नहीं है जो ये एनडीए की सरकार ने कोई काम किया। आज मोदी जी आ रहे हैं बेगूसराय, अभी वो दहाड़ेंगे, बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या जो है यहाँ पर काम किया है। अब आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। मोदी जी यहाँ दहाड़ेंगे नहीं, मोदी जी का काम है नफरत फैलाने का संदेश पूरे बिहार में जाए और हिंदू मुस्लिम के बीच एक नफरत का संदेश बांटेंगे। और ये नफरत नहीं, हम लोग महागठबंधन के साथी जितने भी हैं ये मोहब्बत का पैगाम लेकर के उस नफरत को हराएंगे और मोहब्बत जीतेगा। इस बार भारी बहुमत से जीतेगा और मोहब्बत का सरकार बनेगी। और सवाल का जवाब फिर मैं और लोगों के पास जाऊंगा। बिहार में अगर हम बड़े नेताओं को देखें तो मोदी का जादू चलेगा या राहुल गांधी का जादू चलेगा? राहुल का जादू चलेगा। पूरे देश के अंदर राहुल का जो जादू है, जो रणनीति है, वो मोहब्बत का पैगाम आज पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने राहुल गांधी को अपना नेता, जननायक नेता मान लिया है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के रूप में उसको देखा जाएगा और उसको लाने का काम करेंगे। बिहार वाले राहुल गांधी को पसंद करते हैं? पसंद करते हैं कि बिहार वाले खूब पसंद करते हैं। आपने देख लिया पिछले दिन चोर वोट चोर गद्दी चोर का नारा दिया और इस बार वोट चोर गद्दी चोर को हटाएंगे, यहाँ से भगाएंगे और महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। मोदी ठीक नहीं है? मोदी ठीक एकदम ठीक नहीं है। कह रहा 18 घंटे काम करता है मोदी जी। 18 घंटा क्या काम करता है, वो 24 घंटे भी काम करेंगे, कोई काम जनता के बीच में उनका दिखाई नहीं पड़ता है। आप लोग बताइए थोड़ा, मैं यहाँ बैठता हूँ, कैसे हैं आप और क्या माहौल है, थोड़ा बताइए, समझाइए कि बिहार में अब की बार क्या होने जा रहा है? बिहार में बाहर है तेजस्वी सरकार है। कह रहे बिहार में बाहर है नीतीश सरकार। ना तेजस्वी सरकार है इस बार एकदम पक्की। तो नीतीश से गड़बड़ी क्या हो गई?
नीतीश से गड़बड़ी यह हुआ कि नीतीश जी जो हैं वो अब अडानी अंबानी की सरकार बन गए। अच्छा। समझे ना, उनका काम अब जनता का करने का मन नहीं करता। मोदी जी साथ रहते रहते वो भी अडानी अंबानी को हो गए। नीतीश कुमार जनता के मुख्यमंत्री नहीं। अब वो जनता के मुख्यमंत्री नहीं है। तो अब की फिर बनाएंगे मुख्यमंत्री इस बार तो तेजस्वी सरकार। अच्छा, महागठबंधन ठीक लग रहा है? महागठबंधन ठीक नहीं लगा, बल्कि महागठबंधन 2/3 से आ रहा है। वो कह रहे गलीमत में ना रहिए, अब की बार फिर से नीतीश आएंगे, डबल इंजन आएगा। गलीमत में वो है, वो समझते हैं 10,000 में बेला पार है। इस बार 10,000 लेकर के बेला पार कर देना है। 10,000 लेना है, ले लिए और बेला भी पार कर देंगे उसका। अच्छा, मतलब 10,000 नीतीश से लेंगे और वोट नहीं देंगे? एकदम नहीं देंगे। अच्छा, इतनी नाराजगी क्या है? कह रहे 20 साल में, एक बात बताइए, कोई ऐसा मुख्यमंत्री था जो 20 साल में बिहार का उद्धार करे? क्या उद्धार किए? कुछ काम उन्हें किए। जब हमारा राज्य 20 साल से मुख्यमंत्री हैं तो पूरे देश में अभी भी सबसे पिछड़ा राज्य मेरा है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, हमारा जो शिक्षा का स्तर है, जब आप ये जान लीजिए कि जब देश में थाना जितना खुल रहा है, इसका समझिए देश का हालत खराब है। जब हॉस्पिटल खुल रहा है तो समझिए स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गया। जब बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल खुल रहा है, समझिए सरकारी समाप्त हो रहा है। अभी ये हालत है, जाकर स्कूल की व्यवस्था देखिए। स्कूल में काम है कि पहले देखते थे कि इंस्पेक्टर आता था, टीचर ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होता था। अभी जीडी कॉलेज में एडमिशन के लिए लोग ललायत रहते थे, अभी जीडी कॉलेज सीट खाली रहता है। पटना साइंस कॉलेज का अभी तक, पटना कॉलेज को अभी तक यूनिवर्सिटी नहीं बना सके। 20 साल में इन्होंने क्या किया शिक्षा का? या मोदी जी बताइए, शिक्षा का कोई ऐसा चीज़ बनाए जो हमारा विश्व लेवल का हो। अरे कह रहे एम्स बना दिए, मेडिकल कॉलेज बना दिए, सड़क बना दिए। बहुत बना हुआ है। एम्स तो पहले बना हुआ, एम्स तो पहले बन गया, IT पहले बन गया, IIM पहले बन गया। अब क्या बनाएंगे ये बता दें। अच्छा, ये बताओ, आज देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बेगूसराय की धरती पे आ रहे हैं, यहाँ से प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं, जनता इसको कैसे देखती है? बेगूसराय की जनता जो प्रधानमंत्री आवे कि कोई भी आवे, इस बार बिहार में उनको बेगूसराय तो नंबरिए देगा। बिहार में इस बार पत्ताझार 2/3 बहुमत महागठबंधन ला रही है। नीतीश और मोदी का जोड़ी नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा। आ रहे हैं, हाँ, बोले एकदम नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। और ये जो 10,000 देने की बात, युवाओं के खाते में 1,000, और अमित शाह तो कह रहे हैं कि अब की बार हमें जिताओ, IT हब बनाएंगे बिहार को। IT हब तो 20 साल में नहीं बना है। जो 14 में घोषणा किए उसी को बार बार घोषणा कर रहे हैं। 1 रुपया एकड़ किसानों का जमीन वो कारपोरेट को दे रहे हैं। बिहार को क्या, बिहार को बर्बाद करने के लिए तुले हुए हैं। मोदी तो ये काम करे जी, इसी भागलपुर में 1 रुपये एकड़ जमीन दिया है, इसको रोकने का काम करे ना। किसान बहुत बड़ा आंदोलन अभी भी छेड़े हुए है, ये काम तो कर रहा है। आज हिंदुस्तान के तमाम लोग कारपोरेट घराने को हिंदुस्तान बेचने के लिए, अडानी अंबानी के लिए हो रहा है। किस करवट बैठ रही है बिहार की राजनीति? यहाँ तो अमिताभ हुसैन जीतेगी। बेगूसराय विधायक काम नहीं किए, कुछ काम नहीं किए। वो तो जो पैसा आया किसान का, वो तो यही बंदुआर में अपना डेयरी चला रहे हैं, सारा किसान का पैसा लेकर, और अपना वो इर्द गिर्द जो घूमने वाले लोग हैं उन लोगों का के नाम पर गाय लेकर अपने गौशाला में गाय रखे हुए हैं, तो उनको लोग क्यों वोट देगा? अब मान लीजिए यूरिया मोदी जी आएंगे, 50 किलो यूरिया था जिसका दाम 272 रुपया था, अभी 350 में यूरिया बिकता है 45 किलो। क्यों मोदी जी को लोग वोट देगा? वोट देने किसान जो है क्यों देगा वोट? जहाँ DAP 1350 लिखा हुआ है, 1700 में मिलता है। मोदी जी का सुशासन कहाँ है? कहाँ है DAP पर? अभी DAP किसान की ज़रूरत की चीज़ है, और कहाँ है? 1700 में मिलता है, ये 350-400 रुपया अधिक में DAP मिल रहा है। यूरिया उपलब्ध नहीं हो रहा है, यूरिया का 272 सरकारी रेट है और 350-400 में मिल रहा है। यही सुशासन है।
एक आप जमीन लेते हैं उसका नाम इंदराज कराते हैं 20,000 रुपया मांगता है। यही सुशासन है। दारू का इन्होंने रोका है। दारू डेली होम डिलीवरी है और नाहक लोगों को जो दारू से कोई मतलब नहीं रखता है वो फंसाया जाता है और दारू माफिया को पुलिस से पैसा लेकर मिली भगत है। अच्छा ये बताओ 20 साल में बिहार कितना बदल गया? कुछ नहीं बदला है। जब मुख्यमंत्री महिला के पीठ पर हाथ देकर कहता है कि जब आप बच्चा कम जन्म दीजिए तो यही बदलाव हुआ। आपने देखा ये विधानसभा में बोल रहे हैं, ये मंच पर महिला के पीठ पर हाथ दे रहे हैं, ये तो नर्वस मुख्यमंत्री है। कहा जा रहा है बिहार में सुशासन है 20 सालों से। कौन चीज़ का सुशासन? सुशासन का कुछ प्रमाण होगा ना। रोड बनना सुशासन? ये तो मनमोहन सिंह के समय में ही रोड बना है, ये आज बना है? मनमोहन सिंह के समय में रोड बना है। नहीं वो कह रहे हैं गुंडागर्दी भ्रष्टाचार एक नंबर का नहीं है। भ्रष्टाचार तो अति पर है। हाँ, हम तो कहे जमीन लिखाइए और नाम इंदराज कराने में, दाखिल खारिज कराने में 20,000 रुपया मांगता है और जब सीओ के यहाँ जाता है तो कहता है कि 10,000 रुपया तो हमको मंत्री को देना पड़ता है। बताइए हम क्यों नहीं अति करेंगे? गुंडा राज खत्म हो गया बिहार? नहीं, गुंडे का राज है। हाँ, गुंडा का राज है यहाँ। नहीं, आप देखें परसों भी एक हत्या हुई है, डेली बेगूसराय में हत्या हो रही है। गुंडे का राज क्या है? ये तो हत्या का राज हत्यारों का राज हो रहा है। गुंडा राज चल रहा है बिहार में। हाँ, जो कहा जा रहा है वैसा जमीन पर नहीं है। कहीं नहीं है जमीन पर। अभी ये बताओ मोदी और नीतीश एकदम ताकत लगा दिए बिहार चुनाव में। मोदी जी जब ताकत लगाए तो पहला बार 4.5 लाख से जीते थे और इस बार जब जीतते हारते हारते जीते हैं, जबकि कलेक्टर उनके अथी का था। यहाँ भी साला जितना कलेक्टर है नीतीश जी वैसे वैसे अपने चाटुकार डीएम और एसडीओ को दिए हैं जो उनके पक्ष में बात करे। ये है। तो ये बताओ, हम ये समझना चाह रहे हैं कि आज मोदी जी जो है आ रहे हैं बेगूसराय, उनके आने से पहले का क्या माहौल है और जाने के बाद का क्या रहेगा? नहीं, कोई उनके आने से माहौल बनेगा, न जाने से कोई माहौल बनकर जाएगा। क्योंकि वो खुद आज तक जीएसटी लगाए, जिस चीज और जीएसटी लगाए उन्हीं के राज में जीएसटी आया। फिर जब बिहार का चुनाव है तो कहे कि 12 और 5 हम कर दिए। 18 और 24 क्यों किया था? करने का क्या तात्पर्य था? कह रहे जीएसटी कम कर दिए, बचत उत्सव मनाओ। कहाँ बचत है? घी बरौनी डेयरी जो कि एक सेमी गवर्नमेंट है, वहाँ घी पर 12% जीएसटी था और वो जीएसटी अब 5% हो गया और घी 1 किलो 580 रुपया में खरीदा जाता है बरौनी डेयरी और उसको बेचती है 640 में, 630 में। मात्र 10 रुपया 40 में बेचती थी, 10 रुपया घटाया 1.5%। वही मशीनरी है ना, अर्ध सरकारी है। अगर 7% घटा तो उसका 40 रुपया घटना चाहिए, 10 रुपया घटा तो कहाँ जीएसटी घटा? कोई बचत उत्सव नहीं है। कोई बचत नहीं है। डीएपी पर लीजिए वही बात है, यूरिया पर लीजिए वही बात है, पोटास पर लीजिए 1750 जो कांग्रेस राज में 250 में पोटास का बोरा मिलता था। ठीक है, बिहार के लिए मोदी और नीतीश का राज ठीक है कि राहुल और तेजस्वी का राज ठीक है? राहुल और तेजस्वी का है। हाँ, ये दोनों ठीक क्यों है और मोदी नीतीश खराब क्यों? क्योंकि उस समय जब हमारा अन्न भंडार था तो ये आपको मनमोहन सिंह के सरकार में ही कहा था कोई भूखा नहीं मरेगा और गेहूं दिया गया था। इन्होंने कुछ को छांटा, कुछ को हटाया। अभी जितना है 2 महीने का इनके राज में अनाज डीलर नहीं दे रहा है, देवे नहीं करता है और कहता है कि एमओ साहब को पैसा दिए हैं। तो भ्रष्टाचार यहाँ है। भ्रष्टाचार। अच्छा, तो अब की बार बिहार वाले क्या मन बनाए हैं? मन बनाए हैं बदलाव का। नीतीश जी जाएं, दूसरा कोई आए। नीतीश नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। एनडीए ठीक नहीं है? नहीं, एकदम ठीक नहीं है। हाँ, इंडिया बढ़िया लगता है? बहुत बढ़िया है, उसके सापेक्ष में बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ, वो तो कह रहे इंडिया गठबंधन अगर आ गया तो जंगल राज आ जाएगा। जंगल राज तो इनमें है। जंगल में नहीं शेर शिकार करता है, जंगल में नहीं शिकार करता है। आप बेगूसराय का इतिहास देखिए, डेली एक मर्डर हो रहा है, 2 गाड़ी डेली एक्सीडेंट हो रहा है। तो हत्या जो होती है जंगल में नहीं होती है, गांव में हत्या होती है। तो जंगल राज तो अभी है। नीतीश का राज जंगल राज है? निश्चित है।
तो अब की बार ये जो मोदी और नीतीश वादा कर रहे हैं, इसका जनता पर असर? ये कभी वादा ही नहीं किए, तो जुमला किए। इन्होंने कह दिया कि 15 लाख रुपया दिए, चुनाव में बोले थे जो अगर हमारी सरकार होगी तो हम 15 लाख हर घर को रुपया देंगे, ठीक। और लोकसभा में इनका गृह मंत्री कहा कि ये तो चुनावी जुमला था। तो जब उच्च सदन में जुमला कहा जा सकता है तो इसको, इनके बात को कितना मानिएगा। बिहार अब की परिवर्तन चाहता है? निश्चित परिवर्तन चाहता है। बिहार अब की बार कह रहा है कि फिर से नीतीश से सरकार। बिहार इस बार बदलाव के मूड में है। जनता हम सब रोड पर हैं। हम लोग तो जनता के बीच रहते हैं। जनता के बीच रहते हैं तो सब लोग बदलाव के मूड में हैं। यही स्थिति है बिहार की। और बेगूसराय की जनता तो अमिताभ भूषण के लिए कसम खा चुकी है कि इस बार इसी को जिताएंगे। बेगूसराय अमिताभ भूषण विधानसभा अमिताभ भूषण के लिए कृत संकल्प। बेगूसराय में लोगों की नाराजगी क्या है? बेगूसराय में लोगों की नाराजगी है कि पिछले 5 वर्षों में कुंदन जी के कार्यकाल में बेगूसराय में कहीं हमको किसी पंचायत में कोई विकास तो नहीं दिखाई पड़ता है। हमारे यहाँ कहते हैं कि आप भ्रष्टाचार। हमारे यहाँ ही आए 32 लाख रुपया हमारे हाई स्कूल का जमा था। 32 लाख रुपया से उन्होंने अपना कमरा बनवाया विकास फंड से, और जब उसको ऑडिट करने की उद्घाटन तो कर दिए, लेकिन उस पर जब खर्चा पर उनका अध्यक्ष होते हैं कोई किसी भी विद्यालय का विधायक जी, और जब आया उसमें भी उनको 10% के चाहिए। इसके लिए आप पता लगा लीजिए, सारे लोगों से यहाँ पता लगा लीजिए उनको यहाँ कितना मुर्दाबाद। कुछ महिलाएं, ये रिक्शा है, 1 मिनट आ रहा हूँ, बीजेपी का झंडा लगा है, कहाँ जा रही हो? मोदी के जुलूस में। जुलूस में है। जुलूस निकाल रहे हैं मोदी, किस चीज का? क्या करने आ रहे हैं मोदी? सब पावनी कथी करल। जिसको महिला रुपया नया उसी लिए जा रहे हैं। जिसको महिला रुपया नया 10,000 उसी लिए जा रहे हैं। महिला को नहीं मिला? नहीं आया, अभी नहीं आया। कह रहे सबको 10,000 दे दिए। आ गया फिर नहीं आया, कुछ नहीं, हमरा नहीं मिला रुपया। नहीं आया? ना, हमरा खाता में नहीं आया। 10,000 आया? नहीं। 10,000 आया? हाँ, हमरा नहीं आइले। नहीं। तो ये देखिए महिलाएं हैं, कह रही हैं कि बीजेपी की रैली में जा रहे हैं मोदी जी से 10,000 लेने के लिए, क्योंकि आया नहीं है। भैया रुको जरा, अरे रुको 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। हाँ, तो वो तो कह रहे हैं कि सबको 10,000। नहीं सर, कुछ महिला के नहीं आया। नहीं आया, कुछ महिला के नहीं आया। नाराज है? नहीं आया, नाराज क्यों रहेंगे? ठीक है, तो ये महिलाएं हैं, मोदी की रैली में जा रही हैं और इनका कहना है 10,000 आना था लेकिन आया नहीं है। 10,000 आया? ना, मेरा नहीं आया। वो तो कह रहे सबको दे रहे 10,000। हमें वही जुटले नहीं है तो हमें मिलते कहाँ? नहीं जुटल छी। नहीं आया। तो ये देखिए महिलाएं हैं, कह रहे मोदी में। तो ये तमाम लोग जो है रैली में जा रहे हैं और इनका कहना था कि 10,000 नहीं मिला। हाँ, तो ये बताइए, तो बिहार अब की बार बदलाव के मूड में है। इस बार क्या गलती हो गई नीतीश कुमार और मोदी से? क्या गलती है कि नाराज हैं लोग? अब गलती भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। खाद की महंगाई किल्लत देख रहे हैं आप। अब देख रहे होंगे। और विकास के नाम पर यही है, ढिंढोरा पीटा जाता है। आपने देखा जब चुनाव बिहार में आने की बात हुई, इन्होंने जीएसटी का रेट घटाया। किस पर जीएसटी का रेट घटाए? किसान का जो उपज था उस पर जीएसटी का रेट घटाए। डीजल और पेट्रोल पर जीएसटी नहीं घटाए। आज डीजल और पेट्रोल को अगर इनका जो है लोकल टैक्स इससे बरी कर दिया जाए तो आज 82 रुपया से ज़्यादा किसी डीजल पेट्रोल का कीमत नहीं होगा। लेकिन डीजल पेट्रोल पर जीएसटी नहीं लगा करके अपने वस्तु पर वो जीएसटी नहीं लगाते हैं, इसलिए कि मुनाफा ज़्यादा कमाना हो। और हमारे और आपके से जो प्रोडक्ट होता है उस पर जीएसटी लगाते हैं। यही है, तो ये दिक्कत है। दिक्कत ही यही है। ये कहा जा रहा है, मोदी और नीतीश ये कह रहे हैं कि बिहार में हमने जो काम कर दिया डबल इंजन की सरकार में, इतना काम कभी नहीं हुआ। हमको तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। बिहार में कहीं रिफाइनरी बन गया, कहीं फर्टिलाइजर बन गया। इनके समय में कहाँ फर्टिलाइजर बना, कहाँ रिफाइनरी बना, कहाँ हमारे युवक को रोजगार मिल पाया? कहीं नहीं हमको दिखाई पड़ रहा है। मैं तो सुन रहा था मोदी जी कह रहे कि बिहार का जो युवा है वो अब पलायन की बात नहीं, नौकरी की बात करता है। नौकरी मिल रही है। आप पत्रकार महोदय हैं, आप जहाँ जाइए, किसी शहर में, हिंदुस्तान के किसी शहर में चले जाइए, बिहार का कहाँ नहीं रिक्शा पुलर मिलेगा, बिहार का कहाँ मोटिया मजदूर नहीं मिल पाता है। सब जगह मिल पाता है। फिर वो पलायन कहते हैं।
अभी बगल में बेगूसराय में पेप्सी प्लांट खुला है, वहाँ पर जाके पूछिए कितना % का बेगूसराय का युवा वहाँ पर काम करता है। तभी खगड़िया जिला का होगा, पूर्णिया का होगा, बेगूसराय का एक भी लड़का वहाँ पर युवा काम नहीं करता है। पेप्सी प्लांट अभी खुला है ना, और रिफाइंड में जितना होगा तभी बाहरी आदमी वहाँ पे काम करता है। एक भी बेगूसराय का काम नहीं करता। बेगूसराय में प्लांट बैठता है लेकिन बाहरी यहाँ पर युवा आकर काम करता है। अच्छा ये बताओ, 20 साल में नीतीश कुमार और मोदी जी आप लोग के लिए क्या काम किए? कुछ नहीं, हम लोग का कुछ नहीं काम किया। बिहार में अगर युवा अगर बिहार से दूसरा जगह जाएगा तो क्या होगा? बिहार में है, बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा तो चाहे गुजरात जाएगा क्यों, बेंगलोर क्यों जाएगा, दिल्ली क्यों जाएगा काम करने के लिए? पलायन करना पड़ता है। बस पलायन यहाँ पर रुक जाएगा, सरकार अपने आप यहाँ मजबूत हो जाएगा। तो पलायन क्यों नहीं रोक पा रहे, नौकरी क्यों नहीं दे रहे? वो तो मोदी जी को सोचना चाहिए और नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। बोलते हैं सुशासन का सरकार है, भ्रष्टाचारी कितना होता है। ब्लॉक लेवल पर जाते हैं, आवासीय बनवाने के 200 रुपया लेता है, 150 रुपया लेता है, तब बनवा के देता है। भ्रष्टाचार होता है बहुत है। ब्लॉक पर जाइए, ब्लॉक पर आप पता कीजिएगा, आम आदमी से पूछिए कि कितना लेता है आवासीय में और जातीय आवासीय में, या कोई भी प्रमाण पत्र बनाने में ब्लॉक लेवल पर जाइएगा तभी में भ्रष्टाचारी होता है। तो हर रैली में कहते हैं नीतीश कुमार और मोदी की बिहार बदल गया। कुछ नहीं बदला है, वो बोलते हैं भ्रष्टाचारी बदल गया, बदला नहीं, वैसा ही है। बिहार बदला नहीं है। कुछ भी नहीं बदला है। आप लोग क्या चाहते हैं, आम जनता क्या बदलाव चाहते हैं? हम लोग बदलाव चाहते हैं। उनको दिए टाइम दिए, अब फिर तेजस्वी जी को टाइम देते हैं। वो युवा है, काम करेंगे। वो चाचा बूढ़ हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, वो काम करने लायक नहीं है। चाचा से काम नहीं हो पाएगा। और मोदी जी तो ठीक ठाक हैं। मोदी जी वो केंद्र का संभाल सकते हैं, बिहार में नहीं संभाल सकते हैं। वो बिहार आज मोदी जी बेगूसराय आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा। वो लॉलीपॉप दिखाने के लिए आ रहे हैं। वो 10,000 रुपया नहीं दिए हैं, इसीलिए वो आ रहे हैं। हम 10,000 रुपया दिए हैं, हमको मेरा सरकार बनाइए आप। तो बनाएंगे नहीं, कभी नहीं होगा सरकार उसका, कभी नहीं होगा। बिहार में कहीं सरकार उसका नहीं होगा, परिवर्तन होगा। क्या नाम हुआ आपका और कैसा माहौल अब की बार ये अपना चुनाव जो है बिहार का, किस करवट बैठ रहा है? जी मेरा नाम जयप्रकाश गुप्ता है जी। यहाँ इस बार बदलाव है। जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं बेगूसराय, जी हाँ, वो कहीं से दूर दूर तक 5 वर्षों तक कहीं नजर नहीं आए। यहाँ की जनता बदलाव का मूड बना चुकी है और इसको हटाना है और नया विधायक बनाना है बेगूसराय में। मैं ये जानना चाह रहा हूँ पूरे बिहार में क्या माहौल लग रहा है? बिहार में भी बदलाव की स्थिति है। पूरे बिहार में नीतीश जी से यहाँ की जनता त्रस्त है। वह जवान हो, किसान हो, सारे लोग त्रस्त हैं। महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है। वो कह रहे 20 साल में बहुत विकास हो गया बिहार में। जी विकास तो क्या हुआ है आप भी देख रहे हैं और जनता भी इससे त्रस्त है। यहाँ पर विकास नाम के ना कोई कल कारखाना लगा। जो पुराने कल कारखाने थे वे बंद किए गए, चाहे वह चीनी मिल हो, खाद कारखाना हो, वे बंद, उनके शासन में बंद किया गया है। कोई नया कल कारखाना नहीं लगा है। नीतीश केवल बंद किए हैं, खोले नहीं। बंद खोले, एक भी कारखाना इन्होंने खोला नहीं है, बंद हुआ है। अब मैं आ रहा था बेगूसराय तो किसी ने कहा जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने बेगूसराय में बहुत कारखाने लग गए। कहीं हम तो एक भी नहीं देख रहे। हम भी बेगूसराय के हैं, कहीं एक कारखाना। आप आम लोगों से बात कर लीजिए, बहुत सारे लोग हैं, बताएंगे कि हाँ कौन सा कारखाना लगा है। कोई कारखाना नहीं लगा। ये डबल इंजन कोई काम कर रहा है? कोई काम नहीं कर रहा है, ये फ्लॉप है। यहाँ डबल इंजन की सरकार फ्लॉप होती है। और ये जो वादा भी मोदी जी और नीतीश मिलके कर रहे हैं कि बिहार में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, 10,000 रुपये महिलाओं को बांट रहे हैं, असर है इसका? भैया आप तो देखें कि चुनाव के समय में मोदी जी कहे थे कि प्रत्येक के खाते में 15-15 लाख देंगे। चुनाव खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि ये जुमला था, तो ये भी जुमला होगा। सारे जनता जानती है कि मोदी जो चुनाव में बोलते हैं बाद में कहते हैं जुमला है, तो फिर ही जुमला होगा। बिहार की जनता समझ रही है जो बोलते हैं ये झूठा है। कह रहे सुशासन का राज हो गया नीतीश जब से आए। शासन, अरे यहाँ तो प्रशासन सुरक्षित नहीं है, यहाँ मुखिया सुरक्षित नहीं है, सारे लोग कोई सुरक्षित ही नहीं है, तो फिर सुशासन किस बात का? क्या लग रहा है आपकी बार ये एकदम 10-12 दिन बचा है वोटिंग को, कैसे देख रहे हैं माहौल को? देखिए माहौल इस बार जो है सत्ता के बिल्कुल विरोध में है। सत्ता के विरोध में है, चूँकि जो कार्यक्रम होना चाहिए था 5 साल में कार्यक्रम नहीं के बराबर हुआ, इसलिए जनता एकदम सत्ता के विरोध में मन बना चुकी है और बिल्कुल बदलाव के मूड में है। बदलाव निश्चित रूप से हो। पूरे बिहार का बताओ थोड़ा, आप बहुत लोगों से बातचीत करते हो, इसे चाय पे चर्चा होती है ना, क्या है बिहार का मूड क्या है?
देखिए बिहार का मूड ये है, अब नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बनने के लायक नहीं रह गए। अच्छा। उनका स्वास्थ्य भी बराबर खराब रहता है, इसलिए लोग बदलाव के मूड में है। और इस बार महागठबंधन का चुनाव बनेगा सरकार, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और लोग युवा का सरकार चाह रहा है, इसलिए इस बार युवा मुख्यमंत्री बनेगा। अरे चाचा आगे सुनाओ यार। हाँ। और महागठबंधन का सरकार बनेगा, इसमें अब कहीं कोई नहीं, हम ये समझना चाह रहे हैं कि 20 साल में आप लोगों की नाराजगी क्या है? अगर सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा काम हुआ, 20 सालों में बिहार बहुत आगे बढ़ा, सुशासन है, पुलिस का राज है, तो दिक्कत कहाँ है ये बताइए ना। देखिए पुलिस का राज है तो आप पहले ही जानिए कि पुलिस निर्दोष लोगों को परेशान करती है, पुलिस का यही राज है। पुलिस का राज है तो पुलिस वाजिब काम नहीं कर रही है, पुलिस या अफसरशाही है, मनमाना है। किसी ऑफिस में चल के देखिए, बजाबते जो है सो पैसा लेगा और तब भी काम नहीं करेगा, ये हालत है। हर ऑफिस का ये हालत। अच्छा, ये जो अभी 10,000 रुपये देने की बात महिलाओं के खाते में, 1,000 रुपये युवाओं को देने की बात, जो पेंशन आती थी पहले उसको 1100 रुपये कर दिए नीतीश कुमार, 125 रुपये यूनिट फ्री बोल रहे हैं, इसका असर है ज़मीन पर? देखिए इसका असर अभी ज़मीन पर नहीं है और लोग समझ चुका है जो 10,000 रुपया मिला है ये कोई अनुदान नहीं है, ये फिर वापस वो लेंगे। अभी चुनाव का वक्त है इसलिए दे करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन ये पुनः स्टॉल बना करके वो ले लेंगे। आज मोदी जी आ रहे हैं बेगूसराय, क्या लग रहा है, कैसा एकदम दहाड़ेंगे आज तो माहौल बदल देंगे बेगूसराय का? मोदी जी के दहाड़ने से जनता थोड़े दहाड़ने लगेगा। मोदी जी का काम है दहाड़ना, दहाड़ते रहेंगे। क्या अब की बार जो है बिहार वाले क्या करने जा रहे हैं? बदलाव होगा अगली बार। क्यों चाहिए बदलाव? चाहिए न बदलाव। अरे क्यों चाहिए? जरूरी है बदलाव। काम हुआ है 20 साल में? नहीं। नीतीश कुमार कुछ किया आप लोग के लिए? कुछ नहीं किया हम लोग के लिए कुछ। और मोदी जी? वो भी नहीं किया। नहीं किए। नाम क्या हुआ? नसीम। ठीक है, बताइए जरा कहाँ जा रहे हैं, क्या है बिहार क्या चाहता है? बिहार बदलाव चाहता है। क्यों चाहता है? अरे रुको जरा 2 मिनट। अरे बिहार बदलाव इसलिए चाहता है, दूसरा सरकार भी आएगा तो उसको भी देखना है ना। इस सरकार को तो देख लिया, अगला सरकार क्या देखे? यहाँ कहाँ कुछ हो रहा है, जैसे चाय पहले बेचते थे वैसे आज भी बेच रहे हैं। चाय तो मोदी जी भी बेचते थे। अरे कहाँ, कौन देखा है मोदी जी की चाय बेचते? तो बताते हैं चाय बेचते थे, प्रधानमंत्री बना दिया आप लोग। बोलते हैं खाली झूठ बोलते हैं। ठीक है, तो ये माहौल है अब की बार यहाँ का कि चाय बेचने वाला भी जो कह रहा है कि जो है मोदी जी ठीक नहीं है। जी सर, मैं तो ये जानने के लिए आया हूँ कि क्या माहौल है बिहार चुनाव का? बिहार में बदलाव है और बदलाव की हवा इतनी तेज है कि लग रहा है कि इस बार के जो आम चुनाव हो रहे हैं उसमें लाख गड़बड़ी करेंगे मिस्टर नरेंद्र मोदी जी। एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। जो परिस्थिति खास करके मेरे विधानसभा में, मैं बेगूसराय विधानसभा से आता हूँ, अगर आप घूमे होंगे, चाहे वो बीरपुर प्रखंड के पंचायत का माहौल हो, बेगूसराय प्रखंड के विभिन्न पंचायतों का जो माहौल है, शहर में अगर आप घूमते होंगे तो ये अलग बात है कि कुछ लोग जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो पहले भी थे, नाम बदल करके जो है वह जो जदयू से बीजेपी हुआ, ये अलग बात है। लेकिन अब जो है लाख प्रयास करेंगे, मतदान गुप्त मतदान है, जितनी भी गड़बड़ी चुनाव आयोग के द्वारा हो जाएगी। आज के हाल के अखबार में आपने पढ़ा होगा कि संसदीय चुनाव जो हुआ कलकत्ता में, जो मतपत्र बनाया गया था, जो हम ये आपको अखबार के द्वारा जो है वह भेजा जाता है, और वो जो है मतपत्र बाद में जो गिनती किया जाता था माननीय चुनाव आयोग के द्वारा, वो उसका पोल खुल चुका है।
लोग वोट कहीं देते थे और वह जा कर के जो है उसको गड़बड़ा करके और उसमें जोड़ दिया जाता। ये बताइए कितना उम्र हो गया आपका? मेरी उम्र 74 वर्ष है। और 74 साल के आप हो गए जी। मोदी जैसा प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जैसा बढ़िया मुख्यमंत्री आपने देखा? आप बेगूसराय की धरती पर हैं और बेगूसराय की धरती में बरौनी का जो नाम आप सुनते हैं वह इंडस्ट्रियल एरिया है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री थे। उनके समय से लेकर के अगर आप आते हैं, जैसे आप नाम सुनते होंगे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, कांग्रेसी मुख्यमंत्री का, आज जो हमारे स्कूल के शिक्षक, हमारे प्राध्यापक महोदय और ये तमाम लोगों की बात सुनते होंगे कि जी 30 तारीख भेलै पेंशन अइलै, पता नहीं। लोग तो कहते हैं, वैसे मैं अनुमंडल माध्यमिक शिक्षक संघ बेगूसराय का भी मैं अध्यक्ष हूँ चुनाव के द्वारा, और इस हाई स्कूल शिक्षक संघ में मास्टर साहब बड़े ज़ोर शोर से आते हैं, सर हमें रिटायर के लिए हन 2008 में हमार घर पर में नियुक्ति तनिए को उम्र बचले रहे, 12 में हमें रिटायर किया गया, सर पेंशन नहीं मिलते। बड़े दर्द के साथ, चूँकि मैं पेंशनधारी हूँ, दर्द के साथ उनको कहना पड़ता है कि पेंशन इसलिए नहीं मिलेगा कि इस सरकार की स्पष्ट नीति है खाने वाले खाते जाएंगे और जो बेचारे मजदूर हैं वो धरती पकड़ते जाएंगे। कभी कभार अगर 100 रुपये से मुलाकात उनकी हो जाती है तो तुरंत चांदी की कीमत 1,90,000 किलो हो जाता है, और जब पूंजीपतियों का पॉकेट भर जाता है तो उसी की कीमत की गिरावट आने लगती है। अच्छा ये बता दीजिए हमें कि बिहार में अब की बार क्या होने वाला है, और अगर बिहार में मान लीजिए सरकार दोहराई जाएगी तो ठीक है, और अगर परिवर्तन है तो परिवर्तन क्यों होगा? नाराजगी क्या है? नाराजगी आप जिस क्षेत्र को लें, किसान हैं, पूछिए उनसे डीएपी खाद का बैग बोरा कितना में मिलता था, अब कितना में मिला, उसमें 3 गुना की वृद्धि हो गई। कहा गया कि यूरिया जो है वह बैग है, पहले 50 केजी का मिलता था, सरकार ने कहा जो रेट है उसी पर मिले। क्या किया लोगों ने कि उसमें 5 केजी मात्र घटा दिया, अब 45 केजी का बैग मिलने लगा, और वह बैग जो है थोड़ा ऊंची कीमत और कम कीमत पर अपना मिलता है कि कुछ किसानों को तो मिल जाता है, और जो बेचारे साधारण किसान हैं वो दुकानदार को कहते हैं हे हमरा एक बैग हो जाए चाहिए, तो नहीं, आज कल बैग कहाँ से हो, तो कम आपूर्ति हो रहे हैं, उनको ऊंची कीमत पर। परिवर्तन का मन है, परिवर्तन का मन, इनकी जो नीति है पूंजीपतियों का बैग भरता जाए, रिच बिकेम रिच और पुअर बिकेम पुअर, इनकी यही नीति है। मोदी और नीतीश की, मोदी जी की, नीतीश कुमार की, और ये अदानी अंबानी की सरकार है। अमेरिका अगर गुस्सा में आता है तो बेचारे कहते हैं कोई बात नहीं है, और जब समझौता कर लेते हैं पाकिस्तान के साथ, कहते हैं मैं अपने मन से समझौता किया, और हम लोग जो हैं कहते हैं मोदी थे इसीलिए हुआ। आश्चर्य है, अगर 1971 की लड़ाई जानते होंगे तो लाचार हो करके पाकिस्तान की सेना को सरेंडर करना पड़ा बांग्लादेश की लड़ाई में, और भारत ने दिखा दिया, अमेरिका हो या दुनिया का कोई भी देश,
हम जो चाहते हैं लेंगे। और उस समय याद होगा हमारे मित्र लोगों को कि 57 गांव जो था पश्चिमी पाकिस्तान में, उस पर कोई समझौता नहीं हुआ और भारत ने उसको आज तक अपने मुट्ठी में रखे रखा। दुनिया में मोदी जी वो नहीं सब कर पाए। मोदी जी 4 रुपया 75 पैसा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने मजदूरी निर्धारित किया था हर मजदूर को, जो बेचारे 12 आना 14 आना 1.25 रुपये में जो खटते थे, और वह 4 रुपया 75 पैसा उन्होंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने कर दिया। जनहित में जितना काम अतीत के प्रधानमंत्री जी ने किया उतना मोदी नहीं कर पाए। मोदी जी चाय बेचने वाले अपना नाम भले उजागर कर लें, अमित शाह उनको कहेंगे दिन है तो कहेंगे दिन है, कहेंगे रात है तो वो कहेंगे रात है। हम ब्राह्मण जाति से आते हैं, भगवान राम के जितना वो समर्थक हों उनसे बड़े समर्थक हम हैं। वर्ग में शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, भगवान कन कन में हैं, अल्लाह ताला कन कन में हैं, हर जगह हैं। और ये क्या धर्म के नाम पर राजनीति को वोट के लिए मात्र टकरा करके, मोदी जी नहीं तो बम्बई जा करके देखें, बम्बई में। अच्छा तो ठीक है, वो तो लंबा हो जाएगा। अभी ये बता दो, मोदी जी बेगूसराय आ रहे हैं आज, क्या असर पड़ेगा चुनाव में? मोदी जी का असर ये होगा कि तमाम प्रशासनिक स्तर पर गाड़ियों को पकड़ करके विभिन्न गांव भेजा जा रहा है। मेरे भाई सब लोग अपना चढ़ के जाएंगे, देखेंगे, सुनेंगे। कम से कम बेगूसराय तो पहुंच गए गरीब लोग जो हैं, लेकिन ठीक जब मत देने जाएंगे तो उनको याद पड़ेगा कि पेट जो है भूखे भजन न होए भुआला, ले ले अपन कंठी माला। भाषण से राशन नहीं मिलेगा, सिंहासन पर बैठने की बात नहीं, इनकी नीति ही पूंजीवादी है। इसीलिए बिहार में बदलाव की बहार है और महागठबंधन की सरकार जो है वह आ रही है, सत्तासीन होगी। ये लोग भी गलत करेंगे, जनता इनको भी नकार देगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बेगूसराय की जनता थी और यहाँ पर बातचीत करेंगे। तो इनका कहना है कि बेगूसराय की जनता, चाहे बेगूसराय विधानसभा की बात करिए तो इनका ये कहना है कि बहुत हो गया, बीजेपी के विधायक का काम तो कुछ किए नहीं, और अब की बार यहाँ से महागठबंधन की उम्मीदवार जो है कांग्रेस पार्टी ने अमिता भूषण को टिकट दिया है। तो इनका कहना है यहाँ से ये अमिता भूषण को जो है विजयी बनाएंगे और अब की बार जो है वो परिवर्तन यहाँ से होना है। परिवर्तन होगा जी हाँ होगा, परिवर्तन होगा यहाँ पे होगा। तो ये माहौल है यहाँ का बेगूसराय का। अब कुछ और जगहों पर चलेंगे, बातचीत करेंगे और जनता के माहौल को और मिजाज को आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।